ये कहानी है 23 जून 2021 की, जब भरतपुर के जंगल में बंटी चौधरी की लाश मिली थी। 10वीं पास बंटी सब्जी बेचने और बकरियां चराने का काम करता था। बंटी की हत्या का राज खुलने में 14 महीने लग गए, क्योंकि एक साधारण युवक की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है कि उसकी कोई जान ले ले। इस सवाल का जवाब भरतपुर पुलिस के पास नहीं था। इसके बाद पुलिस ने इस केस को अवैध संबंध के एंगल से इन्वेस्टिगेट करने का प्लान बनाया। इसके बाद तो जैसे ये मामला खुलता चला गया। सबसे पहले पुलिस ने बंटी की पत्नी नीतू से पूछताछ की, जिसके बाद इस मर्डर को लेकर हैरान करने वाले खुलासे हुए। पूछताछ में शुरुआत से अंत तक की पूरी कहानी साफ हो गई। नीतू ने पुलिस को बताया कि बंटी चौधरी गरीब परिवार से था। लॉकडाउन में काम बंद होने पर उसने अपने मामा के लड़के हरिमोहन से कहीं पर काम दिलाने की बात की। हरिमोहन नशीली दवाओं के कारोबारी धीरज खंडेलवाल और कमलजीत मौर्य के साथ काम कर रहा था। हरिमोहन ने ही बंटी को साथ ले जाकर धीरज खंडेलवाल और कमलजीत मौर्य से मिलवाया। तीनों ने बंटी के नाम पर फर्म बनाकर देश भर में नशीली दवाइयां सप्लाई करने का प्लान बनाया। बंटी के नाम पर कई बैंकों में अकाउंट खुलवाए गए, लाखों का ट्रांजैक्शन होता। बंटी के नाम पर ही मैजर्स राजस्थान ट्रेडर्स नाम से एक थोक दवाई विक्रेता की फर्म खोली। मैजर्स राजस्थान ट्रेडर्स के पूरे पेपर बंटी चौधरी के नाम पर ही थे। फर्म में इनके साथ कई पार्टनर जुड़े हुए थे। इस दौरान एनसीबी और सीएनबी को पता चल गया कि मनीष परिहार के नाम की कंपनी मैजर्स यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर से नशीली दवाइयां सप्लाई की जा रही हैं। इसके बाद एनसीबी ने मैजर्स यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर पर रेड डाल दी। इस रेड में सोडियम, ट्रामाडोल, अल्प्राजोलम की लाखों टैबलेट जब्त की गई। छापा पड़ते ही इसका असली मालिक मनीष परिहार वहां से फरार हो गया। मनीष के भागते ही धीरज खंडेलवाल, कमलजीत मौर्य, बंटी चौधरी और हरिमोहन भी गायब हो गए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि सब्जी बेचने वाला बंटी करोड़पति था। उसके अकाउंट से रोज लाखों रुपए का लेन देन हो रहा था। एक मेडिकल फर्म उसके नाम पर थी, जहां से नशीली दवाओं की सप्लाई की जा रही थी। इधर एनसीबी लगातार मनीष परिहार की तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार मनीष पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद कमलजीत और धीरज को डर सताने लगा, कहीं बंटी चौधरी को भी एनसीबी ने पकड़ लिया तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। पकड़े जाने के डर से उन्होंने बंटी को 1 साल तक छुपा कर रखा, लेकिन ये नाकाफी था। पुलिस कभी भी बंटी को गिरफ्तार कर सकती थी और धीरज और कमलजीत का भांडा फूट जाता। ऐसे में दोनों ने बंटी को जान से मारने का प्लान बनाया। बंटी को रास्ते से हटाने की सुपारी उसी के भाई हरिमोहन को दी गई। बंटी को मारने के लिए उसे 2.5 लाख रुपए दिए गए। पैसों के लालच में हरिमोहन ने चचेरे भाई गोपी को भी इसमें शामिल कर लिया। इसके बाद दोनों ने बंटी को शराब पिलाने के बहाने 200 मीटर अंदर जंगल में लेकर गए। वहीं पर पत्थर से हमला कर बंटी को मौत के घाट उतार दिया। बंटी की पत्नी ने पुलिस को बताया कि दोनों नोह गाँव के रहने वाले हैं, लेकिन वो पिछले 1 साल से कुम्हेर में रह रहे थे। हर महीने वहीं पर मामा का लड़का हरिमोहन उन्हें 10,000 रुपए देने आता था। पुलिस की पूछताछ में नीतू ने हरिमोहन का नाम लिया, लेकिन तब तक वो फरार हो चुका था। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने उसे अगस्त 2022 में अरेस्ट कर लिया। पुलिस की पूछताछ में हरिमोहन से पता चला कि बंटी चौधरी के नाम पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के नोटिस आए हुए थे। पुलिस ने इस नोटिस का पता लगाया तो पता चला कि बकरी चराने वाला एक करोड़ों रुपए की फर्म का मालिक है। यही पुलिस को जांच में एक नई दिशा मिली। बंटी की हत्या में शामिल धीरज खंडेलवाल का पिता देवेंद्र भी बड़ा ड्रग सप्लायर था। पिछले 5 सालों से वो जेल में है। देवेंद्र के पकड़े जाने के बाद ये पूरा नेटवर्क उसका बेटा धीरज खंडेलवाल ने संभाल रखा था, लेकिन उन्होंने प्लान बनाया कि खुद के नाम पर कारोबार करने की जगह किसी गरीब युवक को फंसाया जाए। बंटी की हत्या के बाद पुलिस ने माल सप्लाई करने वाली कंपनी की भी पड़ताल शुरू की, तो जांच में पता चला कि गौरव अरोड़ा की कंपनी बंटी चौधरी और मनीष परिहार की कंपनी को नशीली दवाओं की सप्लाई करती है। 2019 में गौरव अरोड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो अभी भी पंजाब की बरनाला जेल में कैद है। अब पुलिस ने बंटी के सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा 14 महीने के बाद कर दिया है। पुलिस ने चार्जशीट पेश करने के साथ कोर्ट में मजबूत गवाह भी पेश किए हैं, जिससे आरोपियों को सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।